अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस व्लॉग के अंदर दो न्यूज़ हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। एक खबर मोहसिन नकवी के वाले से है कि मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला पाकिस्तान है, उनके वाले से गर्दिश जो वो खबरें कर रही हैं कि उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जा रहा है। क्या कोई ऐसा प्लान मुक्तदरा का है कि जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को हटा के उनकी जगह मोहसिन नकवी को बिठा दिया जाए? तो इसके ऊपर हम शार्टली आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर सर बड़ी अहम है। तरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इतनी बड़ी उसी करप्शन की स्टोरियां जो वो एक्सपोज हो रही हैं कि सर ना पूछें। अभी जो मैं करप्शन की बात करने जा रहा हूं, सिर्फ एक महकमे के अंदर 28 अरब से ज्यादा की करप्शन पकड़ी गई है। ये मैं उस तरीके इंसाफ की बात करता हूं जिसके वाले से इमरान साहब कहा करते थे कि साफ चली, शफाफ चली, तरीके इंसाफ चली। तो सर यहाँ पे तरीके इंसाफ तो कहते हैं ना करप्शन के अंदर डूबी हुई चली है। तो इसके वाले से क्या डिटेल्स हैं वो भी इस व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सर हम पहले मोहसिन नकवी के मामले के ऊपर बात कर लेते हैं और फिर आते हैं तरीके इंसाफ की इस मेगा करप्शन के हवाले से। सर यहाँ पे खबरें रोजाना नए नए ब्लेंडर्स भी सामने आते हैं। अभी रिसेंटली वो खबर चल रही थी कि जो फील्ड मार्शल है यानी कि आर्मी चीफ जो है वो सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। सर कोई तुक ही नहीं बनती कि बंदा अपना जिसको फील्ड मार्शल जो वो बना हुआ है पाकिस्तान का, ठीक है, ये कोई हर खास आम को मिलने वाला होता नहीं है। अब तक पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दो शख्सियत को मिला है। पहले जनरल अयूब ने अपने आप को खुद ही नवाजा था, इससे ये याद रखिए कि उन्होंने अपने आप को खुद ही नवाजा था। लेकिन ये जो आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया गया, ये उनकी कुर्बानी है, ये उन्होंने जंग जीती है उस स्ट्रेटेजी के बेस के ऊपर। एज ए फातेह आर्मी चीफ उनको गवर्नमेंट ने ये चीज जो है वो उनको दी है, उनके अनर के अंदर जो वो ये चीज दी गई है। तो इतना बड़ा जिस बंदे को इज्जत मिले, इतना बड़ा ओहदा मिले, तो वो आप समझते हैं कि वो अपने ओहदे को फिर अपनी जो जो आर्मी चीफ है उससे रिजाइन करके वो सदर पाकिस्तान की कुर्सी के ऊपर आके बैठ जाएंगे? क्योंकि जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए, सिग्नेचर करने के लिए, इसके अलावा उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ की क्या हैसियत होती है, कितना उनका कंट्रोल होता है, ये आप समझ सकते हैं। और फिर जो खबरें फैलाते हैं मुझे समझ नहीं आती कि बेसलेस खबरें जिनके ऊपर जो है वो जिनका कोई मतलब कोई सर ना हो, पाँव ना हो, ऐसी खबरें फैलाने वाले लोग कौन है? अच्छा, अब नई खबर आ गई है। नई खबर मार्केट के अंदर ये आ गई है कि मोहसिन नकवी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया जा रहा है। सर अगर मोहसिन नकवी बनना चाहे तो मेरे ख्याल में उनके लिए कोई मुश्किल भी नहीं है प्राइम मिनिस्टरशिप। लेकिन आप उनकी जो वो देख लें जॉब के वाले से, अभी वो वजीर दाखिला पाकिस्तान है और ये तगड़ी पोस्ट है, कोई मामूली पोस्ट नहीं है। ये साथ में चेयरमैन पीसीबी भी है, उससे पहले ये निगरान वजीर आला भी रह चुके हैं। तो इतने सारे प्रोटोकॉल इनको मिले, ये सारी वजारतें इनको मिल चुकी हैं और ये चंद सालों की बात है, यानी कि 4 साल के अंदर लगभग ये सारी चीजें इन्हें मिली, इन्होंने अचीवमेंट इतनी हासिल की हैं। और कहने वाले ये कहते हैं, बल्कि राना सनाउल्लाह वो उन्होंने ये कह दिया था कि अगर मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनना चाहते या कुछ भी बनना चाहते उनको बना दिया जाता। ये तो उनकी मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला के ओहदे के ऊपर जो है वो राजी हो गए, यानी कि उनकी मुक्तदरा के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ इतनी अच्छी जो है वो उनकी रवाबित है, उनकी इतनी अच्छी बनती है कि वो किसी ओहदे के ऊपर भी फायज हो सकते हैं। लेकिन ये खबर है कि उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया जा रहा है, तो ये खबर फिलहाल तक फेक है। आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है, साल, 2 साल, 6 महीनों के अंदर कुछ भी हो सकता है, ये पाकिस्तान है। लेकिन फिलहाल तक ये खबर, इसका ना कोई सर है ना पाँव है। सिर्फ ये चीज जो वो साबित करने की कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव आ गया है। गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट एक पाँव के एक जो वो पेज के ऊपर नहीं रहे, इनकी आपस में खींचातानी, कश्मकश शुरू हो गई। ये चीज साबित करने के लिए ये सारे ब्लंडर छोड़े जाने, पहले वो आसिफ अली जरदारी को सदारत से हटाना, उनको प्रेसिडेंटशिप से जो वो हटाना, फिर ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। और अभी मैं आपको बताऊं मौजूदा जो सेटअप है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, मेरे ख्याल में शायद एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो फेवरेट पर्सनैलिटी होंगे। जिस अंदाज के अंदर वो डिलीवर कर रहे हैं, वो शिकायत का मौका नहीं दे रहे। शहबाज शरीफ की ये आदत है कि वो शिकायत का मौका नहीं देते हैं, वो काम जब करते हैं तो फिर सर 100% उस काम को देते हैं, ठीक है। और अभी एस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान से ये कहा जा रहा है कि उनके अगर वो इस अंदाज के अंदर जुड़ के खड़े ना, एक सेम पेज के ऊपर है, के दरमियान से हवा भी नहीं निकल रहे। और मोहसिन नकवी की अगर बात की जाए तो सर मोहसिन नकवी वो शख्सियत है जिसको ये शर्फ हासिल है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के भी मोस्ट फेवरेट हैं, उनके करीब हैं, इधर से गवर्नमेंट के भी करीब हैं। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जब ये पीडीएम बनी थी और फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट आई
और इनके दरमियान मोहसिन नकवी जो है वो एक ब्रिज का काम करते हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो मोहसिन नकवी के जरिए से गवर्नमेंट तक बात पहुंचाते हैं, और अगर गवर्नमेंट को हो तो मोहसिन नकवी वाया मोहसिन नकवी जो है वो अपने मामला हल करवाए जाते हैं। तो ये कहने वाले भी कहते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी फिलहाल जिस सीट के ऊपर है वो उसके ऊपर मुतमईन है, और ऐसी कोई खबर जो वो अब तक लीगली कहीं पर नजर नहीं आई है कि कहीं पर किसी ने कोई इसको रिपोर्ट किया हो, कहीं पर कोई बात निकली हो कि मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। तो फिलहाल तक ऐसे कोई चांसेस नहीं है। अच्छा, आते हैं जी दूसरी खबर के ऊपर, और बड़ी अहम है। सर, आप सर पे हाथ मारेंगे कि तहरीक इंसाफ ये सेहत कार्ड के अंदर भी इसने जो वो घपला कर दी है। सेहत कार्ड कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? गरीब लोग करते हैं, गरीब गुरबा जिनके पास पैसे नहीं होते, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हमारा इलाज मुआवजा करवा दे। यानी कि मुर्दों के साथ भी नाइंसाफी हो रही है, उनका कफन चोरी हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ये तरीके इंसाफ का पोल, वो पहले मेगा करप्शन स्कैंडल जो निकला है कोहिस्तान, वो अपनी जगह, बीआरटी करप्शन जो थी वो अपनी जगह, बिलियन ट्री जो इमरान खान साहब का मंसूबा था जिसके ऊपर बड़े चौड़े होकर बातें करते थे, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स अपनी जगह, और ये जो इन्होंने सेहत कार्ड जिसके ऊपर ये सियासत करते थे, जिसके ऊपर ये वोट बटोरते थे, लोगों की हमदर्दियां हासिल करते थे सर, इसके अंदर कितना लोगों को, कितना खजाने को चूना लगाया गया, जरा वो मुलाहिजा फरमाइए सर। ये 2018-2021 की रिपोर्ट है, 3 सालों की ये रिपोर्ट है, जिसके अंदर ये कहा गया कि सेहत इंसाफ कार्ड में माली बेजाबतियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट इसकी रिपोर्ट आई है, और उसके अंदर ये है कि ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सेहत कार्ड और दीगर मंसूबों में, यानी कि ये जो सेहत कार्ड से रिलेटेड मंसूबे थे, 28 अरब और 61 करोड़ की माली बेजाबतियां हुई हैं। 28 अरब 61 करोड़ की माली बेजाबतियां हुई हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट कह रही है खैबर पख्तूनख्वा की। आप अंदाजा लगाएं, वो तरीके इंसाफ जिसका नारा ये था कि हमने करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना है, फलां भी चोर है, फलां चोर है, फलां करप्शन कर गया, तो सर ये किया है। ये तो नंगी करप्शन आपकी निकल आ रही है। 13-13, 14-14 साल आपको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो गए, और वहां पे आपने सेहत कार्ड को नहीं छोड़ा। वो आप खजाने को तो चूना लगाते हैं, गाड़ियां निकालते हैं, वहां से आते हैं जी, आप धरने देते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, एहतजाज करते हैं, खजाना उधर लगाते हैं। फिर सोशल मीडिया की टीमें आपने हायर की हुई जो खजाने से जिनको पैसे देते हैं, पार्टी फंड से नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के खजाने से निकलते हैं। वो रिपोर्टें अपनी जगह, और आप इतनी बड़ी करप्शन। अच्छा, करप्शन करते ये लोग कैसे हैं, इसके अंदर जो डिटेल है वो ये है कि रिपोर्ट सामने आने के बाद ये चीज आई है कि निजी जो हॉस्पिटल्स हैं, गैर जरूरी तौर पर सेहत कार्ड पैनल में शामिल किया गया। यानी कि जो सरकारी नहीं, गैर सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको गैर जरूरी तौर पर जो पैनल के अंदर शामिल किया गया, जहां पे कार्ड जो है वो चलते थे। पैनल में शामिल ना होने वाले बाज निजी अस्पतालों को अरबों रुपए की बेजाबतियां हुई हैं। ये बेजाबतियां जो 28 अरब 61 करोड़ की हैं, ये जो हॉस्पिटल लिंक ही नहीं थे, ठीक है, सेहत कार्ड के साथ जो लिंक ही नहीं थे, उनको जो पैसे दिए गए ना, ये सिर्फ उनका इंकशाफ हुआ है। और उसके अंदर ये बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के 10 अजला के 48 से 17 अस्पताल, यानी कि जो 48 अस्पताल थे खैबर पख्तूनख्वा के 10 अजला के 17 अस्पताल सेहत सहूलत कार्ड पैनल में रजिस्टर्ड नहीं थे। 48 हॉस्पिटल थे ये 17 अजला के, जिनमें से जो 17 अस्पताल हैं वो सेहत कार्ड के साथ जो वो लिंक्ड ही नहीं थे। और फिर उसके ऊपर यह हुआ कि रिपोर्ट के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड अस्पतालों के लिए जो लिंक्ड नहीं थे, उनको प्रोग्राम के अंदर जो सहूलत, सेहत सहूलत कार्ड था, उस प्रोग्राम के तहत जो वो उन्हें पैसे दिए जाते रहे, यानी कि उनको पैसा मिलता रहा। अच्छा, इसके अंदर जो निजी हॉस्पिटल हैं, 2 हॉस्पिटल जो स्वात के अंदर हैं, जो गैर लिंक थे, यानी कि वो रजिस्टर्ड नहीं थे सेहत कार्ड के साथ, उनके 2 हॉस्पिटल को 1-1 अरब से जायद की अदायगियां की गई। सर, ये किस मद के अंदर की गई? ये तो ब्राय नाम उनका आगे नाम लिया गया होगा, हॉस्पिटल को ब्राय नाम रकम दी गई होगी, बाकी तरीके से आगे वजीरों मशीरों ने अपनी जेबों के अंदर अपने वो प्लाट लिए होंगे, गाड़ियां लेंगे, बंगले लेंगे, अपनी इंतखाबी जो है वो मुहिम के अंदर पैसे लगाए होंगे। यानी कि 2 ये हॉस्पिटल हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको ये जो वो पैसे दिए गए, यानी कि एक लिंक ही नहीं है, इसका आपके साथ कोई तल्लक ही नहीं है, उसको किस मद के अंदर आपने पैसे दिए। और फिर ये कहा गया कि 32 डीएचक्यू हॉस्पिटल में जरूरत से ज्यादा भर्तियां की गई। डीएचक्यू जो हॉस्पिटल है ना, उसके अंदर 32 से ज्यादा ऐसे हॉस्पिटल जिसके अंदर जरूरत से ज्यादा। क्यों जरूरत से ज्यादा है? इसलिए कि इन लोगों ने वहां से लोगों को वो एडजस्ट करना था जिनसे पैसे भी लिए होंगे, जो वोट के नाम के ऊपर भाई हमने आपको वोट किया, हमें कहीं एडजस्ट करें, तो ये वो एडजस्ट करते रहे। खजाना जाने, सरकार जाने, हवाम जाने, हमने तो इनको एडजस्ट करने आगे चल के वोट लेने या फिर दस्ती नोट लेने हैं, ठीक है। तो ये भी चीज जो हुई है भर्तियों के जरिए से अच्छा खासा जो है वो इसके अंदर
नुकसान जो है वो गवर्नमेंट का हुआ है, यानी कि खजाने का हुआ है। और फिर जो इसके अंदर बताया गया है कि 2022 को सेंट्रल मैनेजमेंट जो इंफॉर्मेशन सिस्टम मुतारफ कराना था वो भी इन्होंने मुतारफ नहीं कराया, ताकि गोल मोल करके सारे के पैसे को गबन किया जाए। इंफॉर्मेशन सिस्टम महकमा सेहत और नादरा ने मुतारफ कराना था, महकमा सेहत और नादरा ने सहूलत सेहत कार्ड के लिए ये सिस्टम मुतारफ नहीं करवाया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सेहत कार्ड से इस्तेफादा करने वाले मरीजों का मुकम्मल डेटा दस्तयाब नहीं। जिन लोगों ने वहां पे सेहत कार्ड के तहत इलाज करवाया सर, उनका कोई डेटा ही नहीं है। सर डेटा कैसे है? लोगों को तो वहां पे लोलीपॉप दिए जाते रहे, छोटे मोटे इलाज हो जाते रहे, बाकी को वहां से भगा दिया जाता रहा और पैसे उनके खाते के अंदर डाल के फिर आप किधर से दिखाएंगे? इनके पास इतना डेटा नहीं कि हमने फलां मरीज को इतने इतने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, उसको पैसे दिए, उसका इलाज करवाया है। डेटा ही मौजूद नहीं है सिरे से। चिट्टी जिसको आप कहते हैं ना, वो करप्शन तरीके साहब कर रही है। और गिट्टे जोड़ के खान साहब और उनके जो मुजाहिद है ना सोशल मीडिया के ऊपर, वो आके कहते हैं जी फलां करप्ट है, फलां करप्ट है। मरियम नवाज ने 10 अरब की करप्शन की। सर केपीके के अंदर क्या हो रहा है? सेहत कार्ड के ऊपर आप लोग क्या कर रहे हैं? जिस सेहत कार्ड के ऊपर आपने वोट बटोरे थे, तो शर्म आनी चाहिए। और ये तरीके इंसाफ की रियलिटी है। अब तक के लिए इतना ही था। अगले ब्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।